वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जितने भी बच्चे जो भी इंग्लिश के लिए सीखने के लिए बोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना, तो ये फर्स्ट क्लास है और अभी हम कुछ क्लासेस के अंदर कुछ सेंटेंसेस करेंगे। ओके, ये डे 1 है और सबसे पहले मैं आप लोगों को ना रूल रेगुलेशंस ग्रामर ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला ही हुआ है कि बहुत ही फनी तरीके से मस्ती मजाक के साथ साथ हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। तो आप लोगों को कुछ जो क्लासेस होंगी उनके अंदर मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी जो आप लोगों को प्रॉमिस करना है। जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो वीडियो थी जो हमारी कल की, उसके अंदर आपने बोला था कि हाँ मैम हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखो सेंटेंसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं और इनका यूज, जैसे सबसे मेन चीज आती है ना, बच्चे ये बोलते हैं कि मैम इनका यूज हम कहाँ पर करें, हमें नहीं पता लगता। तो आप लोग पूरा दिन में, ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग आदिवासी हो और जंगलों में रहते हो, है ना, तुम लोग जो है अपने फ्रेंड से बात करते हो, अपने घर में बात करते हो, और कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर इवन वो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते। बट अगर तुम लोग कुछ कुछ सेंटेंसेस यूज करना शुरू करोगे ना तो तुम्हें देख के वो भी यूज करेंगे। ठीक है, और ये नहीं सोचना कि अगर वो नहीं यूज करा तो हम क्यों यूज करें, उसको सोचने तो जो सोच रहा है, बट आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, तो किस सिचुएशन में आप कौन से सेंटेंस बोलने चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो 15 सेंटेंसेस हम इस वीडियो में करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले वीडियो देखने के बाद आपको यही करना है, चाहे इस वीडियो को 1 2 3 बार देखें, बट समझिए सेंटेंसेस को और उसके बाद उसको अपने डेली लाइफ में यूज करना है। और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जहां पर हम टोटल इंग्लिश में ही बात करेंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी, जितनी बात करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाइए और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंसेस पर चलते हैं। देन वी हैव फर्स्ट सेंटेंसेस, लेट मी सी। अब लेट मी सी जो है वो कहाँ पर बोल जाता है, हर सेंटेंस की ना मैं आप लोगों को सिचुएशन बताऊंगी। अब देखो, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और किसी बच्चे को, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों काम कर रहे हैं और कोई चीज़ जो है उसको क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो बोले कि यार ये क्वेश्चन देखियो कैसा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोलूँगी, लेट मी सी, मुझे देखने दे, मुझे देखने दे, मैं देखती हूँ। या फिर मुझे चेक करने दे, लेट मी चेक, लेट मी सी। तो दे वाला जो साउंड होता है ना, वहाँ पर हम लेट यूज करते हैं। ओके, सो लेट मी सी मीन्स क्या हो जाएगा, लेट मी सी, मुझे देखने दे, लेट मी चेक मीन्स मुझे चेक करने दे। इस तरीके से दो सेंटेंसेस एक साथ हमने कर लिए। ओके, तो इस सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं जब भी आपका कोई दोस्त कोई चीज़ ऐसी कर रहा हो जो आप ट्राई करने वाली हो, तो यू कैन यूज द सेंटेंस लेट मी सी और लेट मी चेक। ओके, देन वी हैव सेकेंड सेंटेंसेस, जस्ट कॉल मी। अब अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, या फिर मान लो कि हमारे पास जो है वो फ़ोन में बैलेंस नहीं है, हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास नेट का रिचार्ज फुल रहता है बट कॉलिंग का रिचार्ज नहीं है, तो क्या होता है कि हमारे दोस्त जो हैं वो हमें मैसेज कर रहे होते हैं बट हम टाइपिंग से बोर हो गए हैं और हमें कॉल करने का मन है, या फिर हमें कॉल पे बात करनी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जस्ट कॉल मी, सिर्फ मुझे कॉल करो। या फिर लड़ाई हो जाती है या फिर झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना, मुझे जल्दी कॉल करो। जस्ट का मतलब सिर्फ यूज करते हैं, जस्ट कॉल मी, मुझे अभी के अभी कॉल करो। इस तरीके से हम वर्डिंग को यूज करते हैं। देन वी विल यूज जस्ट कॉल मी। ओके, थर्ड सेंटेंस जो कि आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना ही हुआ होगा, सुना आप लोगों ने ये सब होगा, बट यू विल नेवर यूज दीज सेंटेंसेस। आप जो है इनको यूज कभी नहीं करोगे क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो यूज कैसे करोगे। तो अभी इसीलिए मैंने बोला प्रॉमिस ये करना है कि आप लोगों को इन सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज करना है। और जितने मेरे टेलीग्राम वाले स्टूडेंट हैं, जितने मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उन सबके मुंह से मैं ये सेंटेंसेस सुनना चाहती हूँ। ठीक है, जिस सिचुएशन में आपको जो सेंटेंस कंफर्टेबल लगे यू कैन स्पीक। ओके, देन वी हैव थर्ड सेंटेंसेस, हाउ आर यू। हाउ आर यू सिंपल हम कब बोलते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं तुम कैसे हो। अगर कोई सामने नया इंसान आया है, कोई स्ट्रेंजर आया है, या कोई फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहा है, या अपने फ्रेंड से हम 2-3 दिन बाद बात कर रहे हैं, तो हम उसको सिंपल क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। तो हाउ का मतलब जो है वो सिंपल हो जाता है कैसे, यू का मतलब हो जाता है आप। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हो। ठीक है, तुम कैसे हो, आप कैसे हो। हम यूजुअली जो है वो आप यूज करते हैं बिकॉज आप जो है वो थोड़ा रिस्पेक्टिवली साउंड करता है। ओके, उसके बाद में अगर हाँ एक डाउट बच्चों को यहाँ रहता है, मैम तू या तुम या आप बोलना है, तो हम अलग अलग यूज करेंगे, नहीं, सबके लिए हम यू ही यूज करते हैं। ओके, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तू कैसा है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक है, बट यूजुअली वी विल यूज, क्या करते हैं हम यूज करेंगे आप। ओके, या तुम। नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट बी सिली। अब यहाँ पर दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है और तीसरा दोस्त भी है साथ में, और फर्स्ट वाला जो है वो लड़ाई कर रहा है, सेकंड वाला भी लड़ाई कर रहा है, थर्ड वाला जो है वो उसको समझा रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, पागलों वाले काम मत करो। लड़ाई कर रहे हैं अगर, या फिर बहस कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, जो कि अक्सर हमारे ग्रुप्स में होता रहता है, तो सामने वाला पर्सन ये बोल रहा है, साथ वाला बच्चा जो है वो ये बोलेगा, डोंट बी सिली, पागलों वाली हरकतें मत करो। ठीक है, या पागलों वाले काम मत करो, तो हम वहाँ यूज करते हैं डोंट बी सिली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव आई डोंट नो।
बहुत ही यूजुअली जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। कभी भी आपको ये जब वर्ड लगे कि हाँ मुझे ये लाइन बोलनी है तो आप हिंदी की जगह पर इंग्लिश बोलेंगे। ओके, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हें इंग्लिश आती है तो बोलोगे आई डोंट नो मैम, क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि हमें आती है कि नहीं है। हम सीख सकते हैं बट हम सीखते नहीं हैं, वी आर नॉट ट्राइंग बिकॉज वी डोंट वांट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम इन ट्रबल। अब कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, कोई एग्ज़ाम में है, मतलब एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पास बेचारे के पास कॉपी नहीं है, उसकी कॉपी खो गई है, तो वो क्या बोलेगा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। या फिर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो फिर वहाँ पर वो यूज़ कर सकता है। देन वी विल से आई एम इन ट्रबल। ओके, वी आर इन ट्रबल। वी आर इन ट्रबल मतलब हम मुसीबत में हैं। यू आर इन ट्रबल मतलब आप मुसीबत में हो। आई एम इन ट्रबल मतलब मैं मुसीबत में हूँ। गॉट इट। देन सेंटेंस 7th इज आई विल टेक्स्ट यू। अब यहाँ पर जो है अगर हम बिजी हैं, कोई हमें कॉल कर रहा है बार बार करे जा रहा है और हम उस टाइम पर बिजी हैं, देन वी यूज द सेंटेंस आई विल टेक्स्ट यू। विल हमने यूज़ किया बिकॉज हम जो है फ्यूचर में उसको बोल रहे हैं। जैसे हम नाइट में फ्री होंगे या हम इवनिंग में फ्री होंगे तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आई विल टेक्स्ट यू, मैं तुम्हें मैसेज करूँगा। टेक्स्ट का जगह हम मैसेज यूज़ कर सकते हैं, मैसेज की जगह हम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट यूजुअली वी यूज़ फॉर व्हाट्सअप मैसेज, फेसबुक मैसेज, मैसेंजर मैसेज और ओनली सिंपल टेक्स्ट मैसेज, किसी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई विल टेक्स्ट यू, आई विल व्हाट्सअप यू, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद में वी हैव 8 नंबर सेंटेंस दैट इज डोंट अब्यूज मी, जो कि अक्सर होता है ना, लड़ाई झगड़े होते हैं, गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, क्योंकि अक्सर हमें बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आता है तो कुछ समझ नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो सामने वाला अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कुछ भी बोल देता है, मतलब ज़रूर नहीं है गालियों वाली मत जाओ, ज़रूर नहीं है, कोई ऐसी बात बोल देता है जो कि उसे नहीं बोलनी चाहिए, जैसे बेवकूफ़, पागल, नालायक, ऐसे, ठीक है, जो जैसे मैं यूज़ करती हूँ, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो डोंट अब्यूज मी, ठीक है। डोंट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम किसी को कोई काम के लिए मना करते हैं कि ये मत करो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट सेंटेंस इज आर यू कमिंग। कमिंग मीन्स आ रहे हो। यहाँ पर ना हम कोई टेंस नहीं कर रहे, कोई ग्रामर नहीं कर रहे, कोई भी हम ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर हमें ये लगे कि बहुत ज़्यादा इसको रटना पड़ेगा। नहीं, आपको सिर्फ ये सेंटेंसेस जो है वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने हैं। और ये सेंटेंसेस वो हैं जो मैं अभी आप लोगों को 4-5 वीडियोज़ करवाऊंगी ना, वो ये सेंटेंसेस होंगे जो आप डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हो, बट हिंदी में यूज़ करते हो, इंग्लिश में नहीं यूज़ करते, बिकॉज इंग्लिश में तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है मैम, है ना। तो सेंटेंस यू हैव आर यू कमिंग। आर यू कमिंग मीन्स सिंपल, क्या तुम आ रहे हो। किसी को आना है अगर और वो लेट हो जाता है तो हम उसको कॉल करके क्या बोलते हैं, हे आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, सिंपल, ठीक है। देन उसके बाद में यूज योर ब्रेन। लड़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा और कोई जो साथ वाला एक हमारा दोस्त है वो कुछ भी बकवास करे जा रहा है, बोले जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और तो हम उसको क्या बोलते हैं ना, अपना दिमाग तो यूज़ कर ले, है ना। तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे। अब हमें इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ना उसको, ताकि वो वहीं सदमा लग जाए और वहीं चुप हो जाए, अरे इंग्लिश में बोल रहा है ये। यूज़ योर ब्रेन। ओके, तो सिंपल, ब्रेन मतलब खोपड़ी जो छोटी सी है, दिमाग, तो अपना दिमाग यूज़ करो, ठीक है। देन उसके बाद में व्हाट्स गोइंग ऑन, जो कि बहुत सिंपल सेंटेंस है। जब हम कहीं जाते हैं, जब हम कहीं, जैसे मैं ग्रुप में ही जाती हूँ, जैसे टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, और जैसे मैं अभी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ या फिर मैसेंजर पर, फेसबुक पर कोई ग्रुप है, तो वहाँ मैं जाती हूँ, यूजुअली मैं बोलती हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। सब लगे हुए हैं अपना अपना, तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या चल रहा है, जैसे होता है ना व्हाट्सअप, तो वही वाली चीज़ है व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव डजंट मैटर। डजंट मैटर का मतलब ये होता है जैसे कि अगर और मैं एग्जांपल अगर दूं, अगर हम दोस्तों में बैठे हुए हैं सब लोग और कोई, अब जैसे साथ वाला जो दोस्त है वो क्या है, पार्टी दे रहा है, उसका बर्थडे है और वो बोलता है कि चलो भाई चाउमीन या फिर मोमोज में से एक चीज़ खानी है, ठीक है। तो हम जो हैं, हम थोड़े भूख का टाइप है, हमें चाउमीन दे दो, मोमोज दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम उसको बोलेंगे डजंट मैटर, वी ईट ऑल थिंग्स, है ना, आई ईट ऑल थिंग्स, और हम लोग जो हैं वो सब खा लेते हैं। तो मैं जो उसको बोलूँगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाउमीन खिला दो, मोमोज खिला दो, मतलब तो हमें फ्री के खाने से है ना। तो वही चीज़ है कि कुछ भी खिला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, डजंट मैटर, तो वही चीज़। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू नो। डू यू नो सिंपल सेंटेंस कि आप लोग जो हैं क्या ये जानते हैं, आप ये जानते हो। जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस किसी से हमें कुछ पूछना है कि आप जानते हो, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डू यू नो। ओके, डू यू नो, नो मीन्स होता है जानना, ठीक है। आप लोगों को अभी यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ, ये नहीं देखना कि डू क्यों आया, डिड क्यों आया, हैज़ हैव क्यों आया, आईएनजी क्यों आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेंस में सीखी जाती हैं। अभी हम टेंस नहीं सीख रहे, अभी हम इतना एटलीस्ट टारगेट बना लेंगे ना बच्चे कि हमारी ज़बान पर जो है रोज़ जो है 5-10 सेंटेंसेस अपने आप इंग्लिश के आएँ, वो इन्हीं से होगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इन्हें पढ़ना है। अब आपको कैसे पढ़ना है, किस सिचुएशन में इन्हें बोलना है, वो सिर्फ आपको सीखना है। सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बताऊँगी। ओके, देन सेंटेंसेस कम विद मी।
कम विद मी मीन्स हम कहीं जा रहे हैं, मार्केट जाना है और हम अपने फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ आ जा, साथ चल। अकेले अकेले चलते हुए मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैं उसको बोलूँगी कम विद मी, मेरे साथ आओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कम विद मी। देन लास्ट सेंटेंस वी हैव इज वेयर आर यू फ्रॉम, जो कि बहुत ही ईजी है। वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स क्या होता है, आप कहाँ से हैं। जब हम किसी नए फर्स्ट टाइम किसी इंसान से मिलते हैं और हम अगर किसी अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं या फिर जो हम नया फ्रेंड बना रहे हैं वो अगर न्यू है, फर्स्ट टाइम हम उससे बात कर रहे हैं, देन हम उसको बोलते हैं, पूछते हैं तुम कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। तो वही चीज़ है, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ, ओके, फ्रॉम मतलब से। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो मैंने आप लोगों को 15 सेंटेंसेस बता दिए हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि इस तरीके से हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लोग इनका जो है वो मैंने आप पूरा यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो मैंने बोला था उस टाइम पर आपने लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। बट कॉपी लेकर साथ में बैठा करो ताकि आप लोग नोट डाउन कर लो, और नहीं नोट डाउन करें एक छोटा सा रजिस्टर, पतला सा रजिस्टर लगा लो, जो कि आई थिंक 20 रुपये तक का आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर इन सेंटेंसेस को लिखना, जो मैं करवाऊंगी वो इसके अंदर लिखना। आप लोगों की जो नोटबुक बनेगी ना, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, ठीक है बच्चे, लाइफ टाइम आपको काम देगी। तो आई होप सब समझ आ गया। सारे सेंटेंसेस बहुत इजी थे मैम, बहुत सबके मीनिंग हमें पता थे, बट हम यूज़ कभी नहीं करते क्योंकि हमें कभी मौका नहीं मिलता। मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम कभी सोचते नहीं कि हमें यूज़ करने हैं। तो आप लोगों को इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है एंड मुझे कमेंट में आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस जो हैं वो अपने आप अभी पढ़ लिया आप लोगों ने, 5 सेंटेंसेस अपने आप याद करके कमेंट में मुझे बताने हैं कि मैम ये 5 सेंटेंसेस हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगे और ये हमें बिना देखे भी आते हैं। याद देख के मत लिखना उनको भी, ठीक है। बहुत इजी सेंटेंसेस हैं सारे के सारे। तो 5 सेंटेंसेस जो कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो या करते हो या अब यूज़ करोगे, उनको यूज़ आपने सारे ही करने हैं वैसे, ठीक है। लेकिन कमेंट में सिर्फ 5 लिखने हैं क्योंकि 5 तक की कैपेसिटी आप सब लोगों में है ना। तो ये आप लोगों का डे 1 रहा। इसके अंदर आप लोगों को 15 सेंटेंसेस हुए। इन सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से पढ़ना। शुरू में हम कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे, देन उसके बाद में ग्रामेटिकल रूल्स भी करेंगे। आई नो, देखो बहुत सारे बच्चे ना ये बोलते हैं कि बोलते क्या है, मैं खुद भी ये सोचती थी, जैसे ग्रामर रूल्स में सारे आते हैं, सब कुछ रटा हुआ है, ग्रामर के रूल्स पता है, इज एम आर कहाँ लगता है, हैज़ हैव कहाँ लगता है, वर्ब की फॉर्म्स कहाँ यूज़ होती हैं, सब कुछ हमें पता होता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? बिकॉज हमारे मुंह पर ही नहीं चढ़े हुए सेंटेंसेस। तो मुंह पर कैसे चढ़ेंगे? प्रैक्टिस से चढ़ेंगे, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया। तो आपको इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सकता है इन सेंटेंस को यूज़ करना है। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग चलेगी, तो वहाँ पर आ जाना। जिसने नहीं ऐड हुए वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ऐड हो जाना, ठीक है। और इन सेंटेंसेस को मैं वहाँ पर